हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर का कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चैप्टर है उसका कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास हम ऑप्टिक्स का कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। ऑप्टिक्स का कुछ बेसिक सवाल किए थे। ठीक है, उसका एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ऑप्टिक्स का। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। ओके। सो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग जर्मानियम क्रिस्टल विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आज हम बेसिक सवाल करेंगे, एकदम हम धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल को जाएंगे। तो क्या पूछा है? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन पी टाइप पूछा है। ठीक है, अच्छा, पी टाइप एन टाइप कब बनता है? जब पी टाइप कब बनता है? ये जो पी टाइप या एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ये कब बनता है? जब प्योर सेमीकंडक्टर के साथ पी टाइप कब बनता है ना, जब प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मानियम, ठीक है, लाइक सिलिकॉन और जर्मानियम, ये सब प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स इनके साथ कुछ मिलावट नहीं है, ओनली सिलिकॉन आटम, ओनली जर्मानियम आटम। ठीक है, प्योर साथ। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं किसको? ये जो सिलिकॉन जर्मानियम को। ठीक है, और क्या बोलते हैं? और ऑन डोप्ड सेमीकंडक्टर मीन्स डोपिंग नहीं हुआ है अभी तक, कुछ दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं मिलाया गया है। ठीक है, ऑन डोप्ड सेमीकंडक्टर प्योर है, प्योर इंट्रिंसिक। प्योर के साथ जब हम क्या मिलाते हैं? जब हम मिलाते हैं कौन सा? पी टाइप ना, जब ट्राइवेलेंट एटम मिलाते हैं। क्या? ट्राइवेलेंट। जब ट्राइवेलेंट एटम मिलाते हैं तब ए बन जाता है पी टाइप। पी टाइप को क्या बोलते हैं? ए भी प्योर के साथ कुछ दूसरा एटम मिलाया गया, तब ए अभी प्योर नहीं रहा, इम्प्योर हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स, एक है पी टाइप, एक है एन टाइप। एन टाइप क्या होता है? एन टाइप कब बनता है? जब उसी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ क्या मिलाते हैं? पेंटावैलेंट एटम्स, पेंटावैलेंट एटम मिलाते हैं। ठीक। अच्छा, जो ट्राइवैलेंट पेंटावैलेंट क्या होता है? ट्राइवैलेंट एटम मींस जिस एटम का वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जिस एटम का वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट एटम। और जिस एटम के वैलेंस सेल में, वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे पेंटावैलेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्राइवैलेंट लाइक क्या है? एल्यूमिनियम और क्या है? बोरॉन, इंडियम, ये सब है ट्राइवैलेंट। ठीक है, तो पी टाइप पूछा है, कौन सा? इंडियम ही होगा। पेंटावैलेंट का एग्जाम्पल क्या है? पेंटावैलेंट है आर्सेनिक, एंटीमोनी, फास्फोरस, ये सब पेंटावैलेंट। ये सब एटम का वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, बेसिक से सवाल, एकदम हलवा सा सवाल, नोट कर लो, मिटा दो। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, इफ जर्मानियम हैज टू बी, इफ germanium has to be, if germanium has to be doped with an acceptor impurity. अच्छा, acceptor impurity क्या है? acceptor impurity, the foreign atom should be ऑप्शन ए दिया है मोनोवैलेंट, मोनो मीन्स एक, मोनोवैलेंट, ऑप्शन बी डाइवैलेंट, ऑप्शन सी ट्राइवैलेंट, ऑप्शन डी टेट्रावैलेंट। ठीक है, अच्छा क्या पूछा है यहाँ पे? इफ जर्मानियम एटम, जर्मानियम क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मानियम प्योर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मानियम हैज टू बी डोप्ड। अच्छा, जर्मानियम के साथ अभी हम कुछ मिलाएंगे, दूसरे एटम मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे। अभी पहले प्योर जर्मानियम था, स्टार्टिंग में प्योर मीन्स ऑन डोप्ड, कुछ मिला ही नहीं गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी इसके साथ कुछ दूसरे एटम का, दूसरे एलिमेंट का एटम मिलाएंगे। ठीक है, अच्छा मीन्स डोपिंग करेंगे। इस प्रोसेस को, ये मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर के साथ जब दूसरे एटम मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। अच्छा, हैज टू बी डोप्ड मीन्स हमें मिलाना है विथ एन एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। इसमें अभी कौन सा इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। देन द फॉरेन एटम शुड बी। अच्छा, जो एक्सेप्टर वो दे दिया, देखो घुमा के थोड़ा पूछा है, एक्सेप्टर पूछा है। एक्सेप्टर एटम होते हैं ट्राइवैलेंट एटम्स, ये होते हैं, आंसर यही होगा ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट एटम्स को एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। देखो सिलिकॉन और जर्मानियम, ये हो गया क्या? प्योर सेमीकंडक्टर। इनके साथ अभी हम क्या करेंगे? इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। जब इनके साथ ट्राइवैलेंट ऐड करते हैं, एक क्या बोलते हैं? ट्राइवैलेंट ऐड करते हैं और पेंटावैलेंट ऐड करते हैं। सिलिकॉन और जर्मानियम के साथ क्या ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। जब ट्राइवैलेंट मिलाते हैं, ए बन जाता है पी टाइप। जब पेंटावैलेंट ऐड करते हैं, ए बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप। देखो जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन और जर्मानियम के साथ, सपोज यहाँ पे मैंने सिलिकॉन एटम के साथ, सिलिकॉन के साथ क्या ऐड किया? ट्राइवैलेंट एटम। ट्राइवैलेंट मींस इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि मैंने एल्युमिनियम ऐड किया, एल्युमिनियम। सिलिकॉन का वैलेंस शेल में कितना? सिलिकॉन इज ए टेट्रावैलेंट एटम। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसका एटॉमिक नंबर 14 रहता है ना, इसका वैलेंस शेल में 4 रहता है, 2 8 4 ऐसा रहता है। वैलेंस शेल में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या रहता है? एटॉमिक नंबर 13 रहता है, 2 8 3
इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3। जब मिलाएंगे देखो, इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसका 3 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। सपोज इसका 1 2 3 ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 के साथ मिलके कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग बॉन्ड बनाए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना। इसको बॉन्ड बनाने के लिए एल्युमिनियम के साथ एक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, नेबरिंग जो सिलिकॉन आटम रहेंगे उसको एक इलेक्ट्रॉन वो चाहेगा कि कैसे भी वो लाए, वो हमेशा एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एल्युमिनियम। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज हुआ, ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं इसीलिए एक्सेप्टर आटम। ट्राइवेलेंट आटम जो होते हैं क्या, एक्सेप्टर आटम। एक शॉर्टेज है, सिलिकॉन का 4 है, अगर इसका 4 होगा तो ये चारों के साथ ये 4 मिलके शेयरिंग बॉन्ड बनाएगा, एटम स्टेबल हो जाएगा। इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसको और एक चाहिए तो ये एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं कंसेप्ट? इसी तरह पेंटावैलेंट जब ऐड करते हैं, सिलिकॉन हुआ उसके साथ पेंटावैलेंट एटम, ठीक है। मान लो कि फास्फोरस, तो फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन। इसका तो सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो इसका 4 इसके 4 के साथ मिलके शेयरिंग बॉन्ड बनाएगा, इसका 4 इसका 4, ठीक है। इसका और एक एक्स्ट्रा बच गया, ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का जैसा काम करेगा। यही तो करंट फ्लो में काम करता है ना, हेल्प करता है। एक्स्ट्रा एक तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या, इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसका 4 के साथ मिलने के बाद भी एक एक्स्ट्रा बच गया, वो डोनेट करता है। यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा काम करता है, यही करंट फ्लो में यही हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा बच गया एक इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट करता है, इसलिए पेंटावैलेंट आटम को क्या बोलते हैं, डोनर आटम्स। और ट्राइवेलेंट आटम को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आटम। तो एक्सेप्टर बोला है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी मींस ट्राइवेलेंट, सिंपल है कंसेप्ट। समझ में आया? नोट कर लो, मिटा दो, ओके। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, पी टाइप, एन टाइप, कंसेप्ट ऑफ होल्स, ओके। हम धीरे धीरे सवाल सॉल्व करेंगे, इजी टू मॉडरेट, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल भी जाएंगे। नंबर 3 पूछा है, ए जंक्शन डायोड when forward biased behaves as a device of no resistance, infinite resistance, high resistance, low resistance, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन, लो ही होगा। देखो फॉरवर्ड जब होता है, जब फॉरवर्ड बायस होता है तब क्या, करंट फ्लो होता है, बढ़िया करंट फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, करंट विल फ्लो। जब रिवर्स बायस होता है
रिवर्स बायस होता है, करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है, करंट विल नॉट फ्लो। इसमें भी एक कंडीशन है, ठीक है, कि इसमें रिवर्स करंट एक फ्लो होता है, रिवर्स करंट फ्लो होता है जो कि नेग्लिजिबल है, ना का बराबर, उसको हम कंसीडर नहीं करते, जीरो का बराबर, एकदम स्मॉल करंट। फॉरवर्ड करंट जीरो रहता है, इसमें फॉरवर्ड करंट जीरो रहता है, ठीक है, और रिवर्स करंट एकदम स्मॉल सा नेग्लिजिबल, जीरो का जो बराबर है। तो इसलिए हम बोलते हैं रिवर्स बायस में कुछ भी करंट फ्लो नहीं, रिवर्स बायस होगा तो करंट विल नॉट फ्लो हम बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, करंट विल फ्लो, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है इसमें, बढ़िया सा करंट, एकदम मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो करंट अच्छे से, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा करंट कम घटेगा, ठीक है। तो इसमें तो बढ़िया करंट फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, लो ही होगा। ऑप्शन डी, हल्लू सा सवाल एकदम, नोट कर लो, मिटा दो, ओके। नेक्स्ट, नंबर 4, फॉर ए ट्रांजिस्टर, फॉर ए ट्रांजिस्टर, फॉर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए दिया है आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, ऑप्शन बी दिया है आई ई इक्वल्स टू आई बी माइनस आई सी, ऑप्शन सी दिया है आई ई इक्वल्स टू आई सी माइनस आई बी, ऑप्शन डी दिया है आई ई इक्वल्स टू माइनस आई बी माइनस आई सी, ऑप्शन ए ही होगा। देखो ट्रांजिस्टर केस में, ट्रांजिस्टर दो तरह का हम जानते हैं, टू टाइप्स, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा आता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको बड़े कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो पीएनपी, ठीक है, पीएनपी, एनपीएन, दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी एक एनपीएन। सो कोई भी ट्रांजिस्टर हो, कौन सा भी टाइप हो, एनपीएन हो पीएनपी हो, हमेशा यही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। आई ई क्या है, एमिटर करंट, एमिटर करंट, एमिटर करंट, एमिटर करंट जितना होगा हमेशा ये दोनों का सम का बराबर, एमिटर करंट इक्वल्स टू आई बी क्या है, बेस करंट, बेस करंट प्लस आईसी है कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। हमेशा जो भी एनपीएन हो या पीएनपी हो, हमेशा यही रूल सेटिस्फाई करता है, हमेशा यही रूल फॉलो करता है। हमेशा ट्रांजिस्टर मीन्स, ट्रांजिस्टर जो बनाया गया है उसका मेन का इसी फाउंडेशन पे बनाया गया है कि जो कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसका जो एमिटर करंट होगा, उसका 3 टर्मिनल होता है ना, एक एमिटर, बेस और एक कलेक्टर है, कलेक्टर, 3 टर्मिनल, एमिटर बेस कलेक्टर। हमेशा ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। और इसका कुछ बेसिक कंडीशन है जो कि अप्लाई किया जाता है, कौन सा फॉरवर्ड होगा, कौन सा वोल्टेज रिवर्स बायस होगा, वो थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखें, हमेशा एमिटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ट्रांजिस्टर में हमेशा यही रूल फॉलो होता है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास हम और कुछ सवाल डिस्कस करेंगे,
इसी सेमीकंडक्टर डिवाइस में। ठीक है, धीरे धीरे ऑल चैप्टर का हम धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का भी आगे और कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन, तुम भी सवाल खुद से ट्राई करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। ओके।